नमस्कार, IND विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के आधार स्तंभ कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने कष्ट किया यहाँ आने का। कमलनाथ जी, कमल से 100 गुनी मादकता अधिक है। एक आए बोराए नर और एक जाए बोराए। कमल 15 सालों तक खिला हुआ था। एक व्यक्ति आता है कमलनाथ, 6 महीने के अंदर सिनेरियो चेंज कर देता है। एक व्यक्ति पे जनता ने भरोसा जताया, 15 महीने बाद अपदस्थ हो जाती है वो सरकार। उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब सौदेबाजी इन्होंने 12 महीने बाद ही शुरू कर दी थी। 11-12 महीने बाद ये इनसे घर बैठना स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर 18 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने शिवराज सिंह जी को विदा किया था। ये घर बैठते 5 साल तक, पर इन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी। बिकाऊ राजनीति प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में और देश में। इस प्रकार की आज भी 60 उपचुनाव हो रहे हैं देश भर में, पर 25 ऐसे उपचुनाव मध्य प्रदेश में, 28 उपचुनाव हैं, पर उसमें से 25 तो सौदे के उपचुनाव हैं। चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, पर किस चीज़ का उत्सव ये है? ये तो सौदे का उत्सव है, बिकाऊ का उत्सव है और मध्य प्रदेश की जनता इसे समझ रही है। तो इन्होंने सौदेबाजी शुरू करी और सौदा मैं करने को तैयार नहीं था। ये सौदेबाजी की राजनीति में मैं प्रवेश नहीं करना चाहता था। जिस प्रकार से आपने कहा कि एक नई प्रकार की परिपाटी, जिसको गलत परिपाटी के तौर पर लोकतंत्र के इतिहास में देखा जाएगा, मध्य प्रदेश में वो डाली गई। सौदेबाजी करके सरकार नहीं बनाना चाहते थे, दोबारा से जनता के सामने है, फिर जनता न्याय करेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो रिस्पॉन्स है इस बार, जनता ऐसा रिस्पॉन्स देगी कि आपको फिर किसी और बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े, मनाने की जरूरत नहीं पड़े, समझाने की जरूरत नहीं पड़े अपने साथियों को? मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, गरीब हैं, पर बहुत समझदार हैं। नवंबर 18 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था। अब पिछले 7 महीनों से, जब से फिर से उनकी सरकार आई, मतदाताओं ने क्या देखा? कोई सुधार बीजेपी में क्या आया कि वे अपना फैसला बदल लें, जो नवंबर 2018 का फैसला था? पिछले 7 महीने में तो उन्होंने सौदेबाजी देखी, बिकाऊ राजनीति देखी, किसानों की परेशानी देखी, कोविड की अव्यवस्था देखी, बेरोजगारी देखी। एक बड़ी चीज उन्होंने देखी कि किस प्रकार से शिवराज सिंह आश्वासन दे देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, कैसे वो झूठ बोल सकते हैं। अब मुझे तो ताज्जुब हुआ, पिछले 3 दिन पहले शिवराज सिंह जी का एक बयान आया कि कोविड की वैक्सीन हम मुफ्त में देंगे। अरे शिवराज जी, आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोविड का वैक्सीन तो बना नहीं अभी तक और आप उसे मुफ्त में बांट रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी को समझ गई है कि ये कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कह लेंगे और 15,000 घोषणाएं करिए। वो जाते हैं, उन घोषणाओं की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, वे किसानों की बात नहीं करते। झूठ बोलते रहे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा के पटल पर उनको रखना पड़ा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये झूठ तो गलती से उनका पकड़ा गया। अब कहते हैं सबका नहीं हुआ। सबका नहीं हुआ, मैं भी मानता हूँ। जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ। शिवराज जी जैसे किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जिन्होंने मकान के लिए हमने कहा था फसल ऋण हम माफ करेंगे, तो 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। किसी का 4 लाख है, हम कैसे करेंगे उसे माफ? तो झूठ बोल दो। अभी भी कह रहे हैं किसानों के साथ धोखा हुआ। धोखा तो शिवराज सिंह आपने दिया। अगर हमारी सरकार चलती तो हमारा दूसरा किस्त तो कर्जा माफ का था वो पूरा हो जाता। जून से जो बाकी किसान बचे थे उनका माफ हो जाता। सबसे बड़ा धोखा तो किसानों को आपने दिया, सरकार गिरा के। जी, जिस प्रकार से वो कर्ज माफी को धोखा कह रहे हैं कि कर्ज माफी धोखा है और एक नारा गड़ा है, धक्का मारो मौका है। चूंकि आपने कर्ज माफी की है, 27 लाख लोगों की लिस्ट जारी की है, आगे के चरण में करते तो किसानों तक जो ये बात हो रही है, एक बात है, एक हकीकत है।
आपको क्या लगता है कि किसान ये फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की मतदाता इनको 3 तारीख को ऐसा तमाचा मारेंगे कि सब ये समझ रहे हैं कैसे सौदेबाजी करी, कैसे बिकाऊ हैं, कैसे अब किसी किसान का कर्जा माफ हुआ है। जितना भी बोलते रहो, वो तो कहता है मैं जानता हूं मेरा कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख तो कहेंगे मेरा कर्जा माफ हुआ है, तो मुझे समझाने की जरूरत क्या, और शिवराज सिंह को झूठ बोलने की आवश्यकता क्या? वो अगर कहते इतों का नहीं हुआ, मैं इसका जवाब दे देता कि हमारी दूसरी किस्त चल रही थी, मैंने कहा था दूसरी किस्त में इतना का होगा और तीसरी किस्त में जो 1 जून से, तो इसका मेरे से प्रश्न पूछते, पर वो कहेंगे धोखा दे दिया। अब जिस किसान का कर्जा माफ हुआ है वो तो मेरा सबसे बड़ा गवाह है। जो आज बेरोजगार घूम रहा है वो मेरा सबसे बड़ा गवाह है। जो आज गुजरात से पैदल चलता हुआ आया वो मेरा सबसे बड़ा गवाह है। जो शिवराज सिंह कहते थे 16 मार्च को कि कोरोना डरोना है, ये एक प्रोपेगेंडा है कमलनाथ का, कोई व्यवस्था नहीं करी टेस्टिंग की, अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दे दिया कि तुम चलाओ। तो ये आज क्या जनता 10 साल पहले के मतदाता नहीं है, ये आज के मतदाता बहुत समझदार हैं। बिल्कुल, आज के मतदाता सब समझ रहे हैं और शांत रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, पर जिस दिन उनको बटन दबाना पड़ेगा उनको ऐसा बटन दबाएंगे वो, उनको समझाने की भी मैं सोचता हूँ जरूरत नहीं है। एक औद्योगिक संगठन के एक सेमिनार में आपको सुना मैंने, जिसमें आपने कहा था कि आई एम नॉट वर्किंग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बेसिकली आई एम वर्किंग रिवाइवल ऑफ वीकेस्ट। तो जो एक तबका है जिसको रिवाइव करना था, एक जो स्वप्न था जो आपका, कहो जागरण से अभी सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा है आधा अधूरा, और अभी ना कसौटी मुझको चढ़ाओ, अभी स्वर्ण खरा है आधा अधूरा। तो फिर से जाएंगे उस जनता के सामने जिसको रिवाइव करना है। वो एक बड़ी संख्या है, 70% से ज़्यादा लोग उस संख्या में आते हैं। तो क्या वो फील उन तक पहुंचा है कि ये व्यक्ति है जो उनका तारणहार बनेगा, ये वो मुखिया है जो सबसे वीकेस्ट की चिंता करेगा, कमजोर की चिंता करेगा, शोषित पीड़ित की चिंता करेगा? ये 3 तारीख को जनता इसका जवाब दे देगी, मुझे इसकी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मेरा नजरिया था कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि कैसे बनाई जाए, आर्थिक गतिविधि जो चाट बेचता है बाहर सड़क में वो आर्थिक गतिविधि बनाता है, जिसकी किराने की दुकान गांव में है वो आर्थिक गतिविधि बनाता है। हमारे छोटे उद्योग जो हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, ये अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। उनमें कैसे एक नई ताकत, एक नई शक्ति आए, ये तभी आ सकती है जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। पर मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था कि मध्य प्रदेश की पहचान तो माफिया से थी, मिलावट से थी और भ्रष्टाचार से थी, तो कोई आता नहीं था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ठीक है, जिसको कोई चीज बनानी है वो पंजाब और तमिलनाडु में बेचनी है, उसको तो मध्य प्रदेश में लगाना चाहिए, वो पंजाब में क्यों लगाएगा? यही बात मैंने बहुत सारे उद्योगपतियों को कही कि आप तो इतने सफल उद्योगपति हैं पर आपको एक बुनियादी बात नहीं समझ आ रही, आपको तो मध्य प्रदेश में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई हमारी वहाँ मदद करता नहीं है, कोई ऐसा एक माहौल नहीं था, मध्य प्रदेश की पहचान नहीं थी। तो ये मैं नई पहचान बना रहा था, तो ये मेरा लक्ष्य था। और एक उद्योग आता है तो 4 और लोगों को मौका मिलता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है। ये इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। बिना किसी बड़े शो ऑफ के, बिना किसी बड़े तामझाम के एक मैग्निफिसेंट एमपी जब आपने किया, पहले इन्वेस्टर समिट हुई हैं, हजारों MOU साइन हुए, लेकिन धरातल पर उतरने वाले जो MOU थे उनकी संख्या बहुत कम थी। तो जो मैग्निफिसेंट एमपी किया उसके बाद एक माहौल बनने लगा था, इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी थी। आज जब ये सरकार गई तो कहीं ना कहीं एक उद्योग जगत में और इन्वेस्टर के मन में भी एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि कैसे मध्य प्रदेश में जाएं इसी अस्थिरता। देखिए, ये जो घटना घटी सौदेबाजी की, इससे मध्य प्रदेश कलंकित हुआ, इतना कलंकित हुआ कि देश भर में कहते हैं यहाँ तो सब बिकाऊ है, यहाँ की राजनीति बिकाऊ है।
तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि ये सौदेबाजी की राजनीति से मध्य प्रदेश को भविष्य का कितना नुकसान हुआ है, और यही जनता को समझ आ रही है बात। बिल्कुल ठीक बात। जिस प्रकार से जब कोई बड़ा सैलाब आता है ना तो बहुत सारी चीजें बहा के ले जाता है। हमने उत्तराखंड का सैलाब देखा, एक केदारनाथ का वो मंदिर बचा था उसमें, और एक नीचे शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति। मध्य प्रदेश में भी राजनीति में एक अजीब सा सैलाब आया, लेकिन कमलनाथ जी वैसे ही उस शिव के समान खड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें तहस नहस हो गई। आपको लगता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन होगा, मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। इसीलिए तो बीजेपी आज बाजार में फिर से घूम रही है विधायकों को ढूंढने, विधायकों को खरीदने। वो जानती है क्या परिणाम आने वाले हैं, और ये परिणाम खरीद फरोख्त की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। अब आप तो कह रहे हैं हाँ, उनको जो करना है करें, वो करें जो करना है, और मध्य प्रदेश के मतदाता करेंगे जो उन्हें करना है। बहुत स्ट्रेट, नारकेल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जन, नारियल की तरह, ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम, ये नारियल की क्वालिटी होती। बहुत स्ट्रेट बोलते हैं आप, सीधा बोल देते हैं। उसका कभी ऐसा लगा कि इसका कोई पॉलिटिकली खामियाजा भुगतना पड़ता? मैं बोलता हूं तो दिल से बोलता हूं, और वही दिल की बात की राजनीति मैंने करी है, उसी पर मैं विश्वास रखता हूं और उसी पर मैं टिका हुआ हूं। देश में जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश इस टाइम पे सर्वोच्च शिखर पर है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, मोदी जी की नीतियां ऐसी हैं कि लोग, जनता हाथों हाथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, पूरे देश की ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो देश की राजनीति के पुरोधा रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा करना सबसे आसान है, और ये तो वही है जो कहते थे कोविड के 4-5 दिन बाद कि 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं। अब कहाँ गया ये 20 लाख करोड़? इसकी बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे। अब एक नई बात चीन की शुरू करने लग गए, बिहार का चुनाव है तो चीन की बात शुरू हो जाएगी। तो जनता बड़ी समझदार हो गई है। ये 2 साल पहले की जनता नहीं है, ये 2 साल पहले के मतदाता नहीं है। जिस प्रकार का एक माहौल किसी भी चीज पे, जब एक कोई भी चीज का जब सेंट्रलाइजेशन होने लगता है, चीजें जब किसी जगह पे केंद्रित होती हैं, जैसे प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं एक लेंस के थ्रू, तो उस चीज को जला देती हैं। हर जगह से एक आवाज आ रही है, नारे भी उसी टाइप के गढ़ने लगे हैं, रचनात्मकता भी कमलनाथ पर केंद्रित हो रही है। सबका विश्वास, सबका साथ आ रहे हैं कमलनाथ, हर जगह कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। तो एक जो माहौल बन रहा है, और लोगों को भरोसा, लोगों को ऐसा लग रहा था पॉलिटिकल एरा में कि जैसे ही सरकार गिरेगी आप नैराश्य में डूब जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन आप तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़े हैं वहीं के वहीं वापस चढ़ने के लिए। तो ये जो चढ़ाई है ये माउंटेन एवरेस्ट से कम नहीं है आपके लिए, लेकिन आप बड़े सहज हैं। इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। मैं तो इस्तीफा देके छिंदवाड़ा चला जाता अपना सामान बांध के, कि कहता कि मैं आराम करूंगा। पर मैंने कहा, मैं जो मेरा संकल्प था जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, कोई बात नहीं, पद नहीं रहा तो वो संकल्प तो रहा। जिस प्रकार से सर, जैसा आपने कहा कि संकल्प कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इतनी प्रबल संकल्प शक्ति सर। संकल्प ही एक एनर्जी का माध्यम होता है, और संकल्प ही मेरी एनर्जी है। मैं लगा रहता हूं। अब लगातार आपकी छवि जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। कहीं आपको उद्योगपति, अब सिर्फ आपके अंदर उद्योगपति देखा जा रहा है। 40 साल का राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है कि वो उद्योगपतियों की सोचते हैं, वो गरीबों के दुख क्या समझेंगे जिनके कांधों पे डली हो सोल रेशम की। इस प्रकार की बातें अब आपके लिए की। मैंने तो शिवराज सिंह जी को कहा कि एक उद्योग का नाम बता दें जिसका मैं मालिक हूं, पर ये झूठ तो कुछ, और अगले 6 दिन बचे, 6 दिन में और कुछ कहेंगे। ये क्योंकि इनके पास जनता को कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। जब ये स्थिति राजनीति में पैदा होती है, आप जनता को कुछ कह नहीं पाते, तब आप कहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है। मैंने तो शिवराज सिंह को कहा कि आप एक ही उद्योग बता दीजिए जिसका मैं मालिक हूँ, कहाँ है, किधर है, क्या नाम है,
तो कुछ नहीं बोल सकते। तो ये तरह तरह की बातें करेंगे। और अब शिवराज सिंह के से झूठ बोलने का मुकाबला तो देश में मैं सोचता हूँ कोई कर नहीं सकते, ठीक है। और एक्टिंग करने का कहा आपने कहा भी कि बैठक या तो वल्लभ भवन में होगी, विधानसभा में भी दिखेंगे। ये जितनी बार भी आपने कहा ना कि कमबैक तो करेंगे, बहुत जबरदस्त वापसी करेंगे, मतलब कमलनाथ रिटर्न्स तो होगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, समझ नहीं पा रहे हैं राजनीतिक पंडित, कैलकुलेशन नहीं लगा पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो उससे लोग दरक दरक के जा रहे हैं, वो एकदम निरपेक्ष भाव से शांत खड़ा हुआ है कि सब चीजें ठीक कर लेंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे का आधार क्या है? ये आधार है कि मैं चुनाव समझता हूं, मैं लोगों की भावनाएं समझता हूं, मैं उनकी आंखों में देखता हूं। मेरे से ज्यादा कोई चुनाव इस देश में लड़ा नहीं, मेरे से ज्यादा चुनाव किसी ने करवाए नहीं। तो मैं चुनाव समझता हूं, मैं मतदाता समझता हूं, जनता की भावनाएं समझता हूं। और थोड़ी बहुत बीजेपी की भी समझ आ रही है, इसीलिए वो बाजार में घूम रहे हैं। कमलनाथ जी को ये विषय में एक बात और थी कि कमलनाथ जी सिर्फ कांग्रेस की मदद नहीं करते, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जब उनके पास पहुंचता था, कई ऐसे भी हैं कि राजनीतिक धुर विरोधियों की भी चुनाव मदद कर दी हर तरीके से। आज उनके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है सर कहीं से? मैंने विधानसभा में खड़े होके कही थी एक बात, जब सब मौजूद थे बीजेपी के नेता विधानसभा में, मैंने कहा था कि 40 साल में आप में से किसी से मैंने बात नहीं करी कोई निजी काम के लिए। अगर कभी किसी मंत्री से बात करी होगी, छिंदवाड़ा के विकास की बात हुई, निजी बात कभी आपसे कोई सिफारिश भी नहीं करी। और आप में से बहुत सारे हैं जो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ काम लाते थे और मैं कर देता था। अंतिम प्रश्न सर, जब कहीं दिल में एक कसक होती है, दिल में एक पीड़ा होती है, रहमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन हुए, हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनर्स्थापना करने वाले व्यक्ति के साथ जब ये सब घटनाक्रम हुआ, हमने भी देखा कहीं ना कहीं हल्की कोरें तो गीली हुई। वो आंसू एक ऐसी चीज होती है, चाहे खुशी के हों, गम के हों, तकलीफ के हों, बहुत प्योर होते हैं वो। उस प्योरिटी को समझना चाहूंगा कि उस समय के जो मनोभाव थे वो सुनना चाहेगी जनता सर, कि एक व्यक्ति के साथ जब ऐसा हुआ तो वो किस विश्वास की वजह से जटा हुआ है, क्योंकि आसपास के लोग तो धोखा दे गए और बहुत दूर दूर के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं सर आप। मैं भरोसा सब पर करता हूं जो एक स्वच्छता पर विश्वास करते हैं। अंत में यही बात सबको वो आत्मशक्ति देती है, और जो मैं कर रहा हूं वो आत्मशक्ति मेरे से करवा रही है। ये आत्मशक्ति है और पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और मुझको तो कुछ करना है, इसलिए हिम्मत हारी नहीं है मैंने, और मुझको फिर से गुजरना है, इसलिए राह छोड़ी नहीं है मैंने। कमलनाथ जी कह रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कि वो वापस आएंगे और मध्य प्रदेश की धरा पर, आसमान पर फिर उसी तरीके से छाएंगे। इतने समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।